हर घर की किचन में शहद की एक बोतल तो होती ही है ना? कभी मीठे के लिए तो कभी किसी घरेलू नुस्खे के तौर पर काम आती है। लेकिन क्या कभी हमने सोचा है कि ये जो साधारण सी दिखने वाली चीज है, इसके पीछे कितने असाधारण राज छिपे हो सकते हैं? चलिए आज शहद की इस सुनहरी दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। अच्छा, सबसे पहले एक सीधा सा सवाल, क्या शहद कभी खराब होता है? मतलब हम जो भी खाने पीने की चीज लाते हैं उसकी एक एक्सपायरी डेट होती है, पर क्या शहद के साथ भी ऐसा ही है? इसका जवाब काफी हैरान करने वाला है। जरा सोचिए, जब आर्कियोलॉजिस्ट ने मिस्र के हजारों साल पुराने मकबरे खोले तो उन्हें वहां रखे बर्तनों में शहद मिला। और सबसे कमाल की बात क्या थी पता है? वो शहद 3000 साल बाद भी खाने के लिए बिल्कुल सही हालत में था। है ना कमाल की बात? तो सवाल ये उठता है कि भाई ऐसा कैसे मुमकिन है? आखिर शहद में ऐसी कौन सी जादू की छड़ी है जो उसे हजारों साल तक खराब ही नहीं होने देती? इसके पीछे कोई जादू नहीं बल्कि बड़ा ही मजेदार विज्ञान छिपा हुआ है। देखिए, शहद के इस अमर होने के पीछे असल में 3 बड़ी वजहें हैं। पहली, इसमें पानी की मात्रा ना के बराबर होती है और पानी के बिना कोई बैक्टीरिया या फंगस पनप ही नहीं सकता। दूसरी वजह, शहद का माहौल काफी एसिडिक होता है। और सबसे अनोखी बात, मधुमक्खियां इसमें एक खास एंजाइम मिलाती हैं जिससे लगातार हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनता रहता है, जो एक नेचुरल एंटीसेप्टिक का काम करता है। बस ये तीनों चीजें मिलकर शहद को एक परफेक्ट प्रिजर्वेटिव बना देती हैं। अब शहद की कहानी मधुमक्खियों के जिक्र के बिना तो बिल्कुल अधूरी है। ये सिर्फ एक मीठी चीज नहीं है, बल्कि लाखों मधुमक्खियों की दिन रात की मेहनत का नतीजा है। ये जानना सच में हैरान करता है कि सिर्फ 1 चम्मच शहद बनाने में सैकड़ों मधुमक्खियों की पूरी जिंदगी की मेहनत लग जाती है। अगली बार जब शहद का 1 चम्मच इस्तेमाल में आए तो उसमें छिपी इस छोटी सी सेना की मेहनत को जरूर याद कीजिएगा। और ये मेहनत कितनी बड़ी है इसका अंदाजा इस नंबर से लगाइए। सिर्फ आधा किलो शहद तैयार करने के लिए मधुमक्खियों के एक पूरे झुंड को करीब करीब 20 लाख फूलों का रस चूसना पड़ता है। 20 लाख! सच में ये कुदरत के सबसे मेहनती जीव हैं। लेकिन रुकिए, कहानी में अब एक मजेदार मोड़ आने वाला है। क्या ये जानते हैं कि हर तरह का शहद मीठा और सेहतमंद नहीं होता? दुनिया में एक ऐसा शहद भी पाया जाता है जो नशा करा सकता है। जी हाँ, इसे मैड हनी या नशीला शहद कहते हैं। ये खास तौर पर नेपाल और तुर्की के पहाड़ी इलाकों में मिलता है। इसको खाने के बाद लोगों को अजीब से अनुभव होते हैं और इसकी वजह भी बड़ी खास है। इसकी वजह है ग्रेयानोटॉक्सिन नाम का एक केमिकल। ये असल में एक न्यूरोटॉक्सिन है जो रोडोडेंड्रॉन नाम के कुछ खास फूलों के रस में पाया जाता है। तो जब मधुमक्खियां इन फूलों पर बैठती हैं तो ये केमिकल उनके बनाए शहद में भी आ जाता है और बस शहद नशीला हो जाता है। तो ये तो साफ है कि आम शहद और इस मैड हनी में जमीन आसमान का फर्क है। जहां एक तरफ हमारा आम शहद बिल्कुल सेफ और फायदेमंद है, वहीं दूसरी तरफ मैड हनी की थोड़ी सी मात्रा भी खतरनाक हो सकती है और इसका असर कैसा होगा कुछ कहा नहीं जा सकता। चलिए अब वापस आम शहद पर आते हैं और उसके एक और बहुत महत्वपूर्ण पहलू पर नजर डालते हैं। हजारों सालों से शहद सिर्फ खाने की चीज नहीं बल्कि एक शक्तिशाली दवा भी माना गया है। भारत की जो पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियां हैं उनमें शहद का एक खास दर्जा है। आयुर्वेद में इसे शरीर के वात, पित्त, कफ को बैलेंस करने वाला माना गया है। इतना ही नहीं, ये दूसरी दवाइयों के असर को शरीर में बेहतर तरीके से पहुंचाता भी है। इसी तरह यूनानी चिकित्सा में इसे घाव भरने और तुरंत एनर्जी देने के लिए जाना जाता है। लेकिन शहद के इन सारे फायदों का लाभ तो तभी मिलेगा जब वो असली हो, शुद्ध हो। और आज के बाजार में यही पहचानना सबसे बड़ी चुनौती है। तो कैसे पता करें कि जो शहद हम खरीद रहे हैं वो असली है या नकली? क्या हमारी रसोई में रखी शहद की बोतल वाकई में शुद्ध शहद से भरी है या उसमें चीनी के घोल की मिलावट है? अच्छी बात यह है कि इसे परखने का एक बहुत ही आसान सा तरीका है जिसे घर पर ही आजमाया जा सकता है। इसके लिए और कुछ नहीं, बस 1 गिलास ठंडा पानी चाहिए। अब उस गिलास में 1 चम्मच शहद डालिए और फिर बस ध्यान से देखिए कि शहद पानी में जाकर क्या करता है। नतीजा पहचानना बहुत ही आसान है। अगर शहद शुद्ध होगा तो वो एक साथ लंप की तरह सीधे ग्लास के तले में जाकर बैठ जाएगा। लेकिन अगर उसमें मिलावट है तो वो पानी में डालते ही घुलने लगेगा या इधर उधर बिखर जाएगा।
तो हजारों साल पुराने खजाने से लेकर आज हमारी किचन का एक जरूरी हिस्सा बनने तक शहद का ये सफर सच में रहस्यों और अचंभों से भरा है। ये सिर्फ एक मीठा सिरप नहीं, बल्कि अपने आप में इतिहास, विज्ञान और कुदरत का एक जीता जागता संगम है। तो अगली बार जब शहद की एक बूंद का इस्तेमाल हो तो याद रखिएगा कि वो सिर्फ मिठास नहीं है, बल्कि उसमें हजारों साल का इतिहास, कुदरत का विज्ञान और लाखों मधुमक्खियों की मेहनत छुपी है। और जरा सोचिए, इस एक सुनहरी बूंद में और न जाने कितने राज दबे होंगे।